नमस्कार, फ्रीडम एकेडमी में आपका स्वागत है। गणित विषय क्या है, गणित क्या है, इस तथ्य को समझने के बाद हमें यह समझना भी अत्यंत आवश्यक होगा कि गणित का विकास कैसे हुआ है। और गणित के विकास के बाद अगले व्याख्यान में, अगले लेक्चर में हम भिन्न भिन्न शिक्षाविद, भिन्न भिन्न विचारकों के गणित पर दिए गए कथनों की चर्चा करें। ये जो गणित शिक्षण भाग 2 में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हमें गणित के विकास के लिए दो मुख्य विचारधाराएं हैं, प्लूटोवादी विचारधारा और दूसरी जो विचारधारा है वो है संरचनावादी विचारधारा। तो प्लूटोवादी विचारधारा आखिर क्या है, हमें यह समझना चाहिए। बहुत आसान है, आप धैर्य से समझने का प्रयास करें। प्लूटोवादी विचारधारा ये कहती है जो भी इस प्रकृति में समस्त ज्ञान है वो पहले से उपस्थित है। गणित ने सिर्फ इस उपस्थित ज्ञान को खोजने का कार्य किया है। अर्थात प्लूटोवादी विचारधारा के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो कुछ आप जानना चाह रहे हैं वो सब पहले से ज्ञात है। अर्थात प्रकृति में सृजन की गुंजाइश नहीं के बराबर है। प्लूटोवादी विचारधारा ये कहती है कि चीजों को बनाया नहीं जा सकता, और अगर नई नई चीजों को बनाया जा रहा है, नए सृजन किए जा रहे हैं, तो इसकी जो गुंजाइश है वो ना के बराबर है। मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा, प्लूटोवादी विचारधारा इस बात पर बल देती है कि जो भी ज्ञान इस संसार में उपस्थित है, वो जो कुछ आप जानना चाह रहे हैं वो पहले से ज्ञात है और इस सब में सृजन की गुंजाइश नहीं के बराबर है। अधिकांश चीजों को कंठस्थ करके उपयोग में लाया जाता है, अर्थात चीजों को याद करके हम उपयोग में लाते हैं। यदि हम तथ्यों को याद करना और उनको परखना कि याद है या नहीं, जैसे आप पहाड़ा याद करते हैं और उनका गणना में इस्तेमाल करते हैं, यही प्लूटोवादी विचारधारा है। सूत्र याद करना, उस पर आधारित सीधी और सरल समस्याओं को हल करना। आपने जो भी बहुत सारे सूत्र याद किए और उन सूत्रों पर आधारित समस्याओं को गणना के माध्यम से सीधे सरल तरीके से हल कर लिया। अगर मैं आपसे कहूं गणना करने की प्रक्रिया जिसको हम बिना समझे याद कर लेते हैं, इस विचारधारा के अनुरूप सदियों तक गणित में काम हुआ है। प्लूटोवादी विचारधारा भी सदियों तक गणित के विकास में काम करती रही है और काफी हद तक आज भी हो रहा है। जैसे हम निगमन विधि की बात करते हैं, कई सारे गणित में ऐसे टॉपिक हैं, ऐसी विषय वस्तु हैं जहां पर तथ्यों को रटने पर बल दिया जाता है और तथ्यों को रटकर उनको अपने उपयोग में लाना ही एक प्लूटोवादी विचारधारा है। अर्थात प्लूटोवादी विचारधारा का निष्कर्ष ये हुआ कि दुनिया में जो भी ज्ञान है वो पहले से विद्यमान है, हम तो बस उसको सिर्फ खोजने का कार्य कर रहे हैं और चीजों को याद करके, रट करके उनको अपने वास्तविक जीवन में उपयोग करते हैं। लेकिन संरचनावादी विचारधारा, कंस्ट्रक्शनिस्ट विचारधारा इसके बिल्कुल विपरीत है। अब हम समझें कि संरचनावादी विचारधारा क्या है। संरचनावादी विचारधारा के अनुसार गणित ज्ञान का निर्माण किया जाता है
अर्थात गणित ज्ञान को निर्माण करने की एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार विचारों को स्पष्ट करना और विस्तार देने में नए ज्ञान का सृजन होता है। इससे क्या आशय है, जब हम गणितीय ज्ञान का निर्माण करते हैं तो उसी निर्माण किए गए ज्ञान के आधार पर अगर हम उसको और ज्यादा विस्तृत करें तो नई नई वस्तुओं का या हम कहें नई नई अवधारणाओं का निर्माण होता है, नए नए सृजन होते हैं। सृजनात्मकता और वस्तुपरकता के बारे में समझ बनाना बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान इस तरह का माहौल देना जिसमें गणितीय ज्ञान की रचना कर सकें, न कि उसे रट पाएं, इस विचारधारा के अनुकूल आकलन व्यक्तिपरक होता है। अर्थात रचनावादी विचारधारा ये कहती है बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाए जिसके माध्यम से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से उनके अंदर गणित के ज्ञान निर्माण करने की भावना का विकास हो सके और वो चीजों को रटे ना। जब हम रचनावादी विचारधारा की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पर रचना करनी है, वहां पर चीजों को रटना नहीं है। इस विचारधारा, इस संरचनावादी विचारधारा को आधुनिक माना जाता है। और यदि मैं आपसे कहूं वर्तमान शिक्षा पद्धति में प्लूटोवादी विचारधारा से ज्यादा संरचनावादी विचारधारा को महत्व दिया जाता है। जैसे कि आप राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005, अगर हम एनसीएफ 2005 की बात करें तो एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 संरचनावादी विचारधारा से प्रेरित है, या हम कहें कि पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस विचारधारा पर आधारित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए संरचनावादी विचारधारा पर आधारित है। इसका कारण क्या है? इस विचारधारा को आधार बनाकर ही एनसीएफ या हम कहें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अधिगम उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षकों से कक्षा में जो होने वाली प्रक्रियाएं हैं, अर्थात कक्षा के दौरान होने वाले जो शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, उनमें बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया है। क्योंकि जो संरचनावादी विचारधारा है वो बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर क्रियान्वित होती है। बच्चों द्वारा स्वयं के स्तर पर ज्ञान का सृजन और उन्हीं के द्वारा खुद का आकलन करना एक संरचनावादी विचारधारा का उदाहरण है। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जब बच्चे खुद प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, अर्थात वो अपने अंदर नए नए अवधारणाओं की संरचना बनाते हैं, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, इस संरचनावादी विचारधारा के अनुरूप बच्चों की अवधारणा को स्पष्ट तरीके से समझाया जा सकता है, जिसमें अवधारणा को कई स्तरों पर समझा जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। समस्या समाधान के भिन्न भिन्न विकल्प खोजे जाते हैं। जब छात्रों के सामने कक्षा के दौरान ऐसी शैक्षणिक प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं जिसके माध्यम से
बच्चों के अंदर किसी विषय विशेष या हम कहें किसी विषय वस्तु विशेष के लिए ज्ञान खोजने की, ज्ञान विकसित करने की, ज्ञान सृजन करने की क्षमता का विकास होता है। जब हमने इन दोनों विचारधाराओं को समझा, प्लूटोवादी विचारधारा और संरचनावादी विचारधारा, तो ये दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत गुणों को रखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं संरचनावादी विचारधारा ज्ञान के सृजन पर यानी क्रियाओं के माध्यम से, शैक्षणिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान खुद निर्माण पर बल देती है, जबकि प्लूटोवादी विचारधारा रट करके यानी याद करके उनको वास्तविक जीवन में रटी हुई चीजों का उपयोग करके विचारधारा पर बल देती है। इस प्रकार से आपको प्लूटोवादी विचारधारा और संरचनावादी विचारधारा दोनों में अंतर और इनकी अवधारणा समझ में आई होगी। अगले व्याख्यान में हम गणित की परिभाषा और गणित की प्रकृति की बात करेंगे और उसके बाद हम गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इन उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।